हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो मरजाना से बोलने लगते हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। जब आतिश उससे पूछता है तो वो बोलते हैं कि मैंने कहा ना मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। वो बोलता है कि मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ मरजान, मेरे को बता दो अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तो अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो मरजाना फिर साथ में ऐसे मुकर जाती है कि नहीं, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैं क्यों छुपाऊँगी तुमसे, और मेरे पास कुछ छुपाने को है ही नहीं। तुम छुपा रहे हो तो तुम मुझे बता दो। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं क्यों छुपाऊँगा, मेरे पास कुछ नहीं है छुपाने को। तो ना मरजान फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि चलो सीट बेल्ट बांध लो, हम चलते हैं अभी। तो मरजान ना उसको टॉन्ट मारते हुए कहती है कि ओह थैंक यू बताने के लिए, मेरे को तो पता ही नहीं था कि सीट बेल्ट बांधनी है। तो जैसे ही वो सीट बेल्ट खींचने लगती है ना, तो उससे सीट बेल्ट लगती नहीं है, वो सीट बेल्ट ना स्टक हो जाती है। तो वो बोलता है कि ये तुम जानबूझकर करती हो क्या। तो मरजान ना फिर सीट बेल्ट खींचने लगती है, तभी आतिश ना बिल्कुल उसके पास आ जाता है। लाइक बिल्कुल पास, ये इनकी दूरियां होने के बाद ना ये पहली बार इसके पास इतना है। और ना वो सीट बेल्ट पकड़ लेता है। वो बोलती है कि मैं कर लूँगी। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम ये कर सकती हो। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, तो आतिश भी उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो आतिश उससे बोलता है कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, वैसे भी ये तुम्हारी पुरानी आदत है। वो बोलती है कि मैं कर लूँगी, जब मैंने कहा ना तुम छोड़ दो। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये तुम कर लोगी, क्योंकि ये तो तुम जानबूझकर कर रही हो ना। वो बोलती है कि क्या जानबूझकर कर रही हूँ। बोलता है कि यही सीट बेल्ट वाली बात की तुम्हें तुमसे ये खींची नहीं जा रही। जब भी तुम ऐसे करती हो तो तुम्हें आइडिया हो जाता है कि अब आतिश अपने आप ही खींच देगा। वो बोलते कि सीरियसली तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ। तो ना आतिश कहता है कि मेरे को भी नहीं समझ आ रहा कि ये तुम क्यों कर रही हो, पर फॉर अ रीज़न ये हमेशा तुम्हारे टाइम ही स्टक हो जाता है, पर जब मैं जैसे ही मैं पुल करता हूँ ये बाहर आ जाता है। मेरे को नहीं पता कि क्या बात है। तो वो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आई। तो वो ना फिर से कोशिश करती रहती है, पर वो स्टक ही रहता है। फिर ना आतिश उसके पास आता है और ना उसका हाथ पकड़ लेता है और ना उसकी सीट बेल्ट खींच लेता है, और सीट बेल्ट फाइनली बाहर आ जाती है। वो बोलता है कि अब सीख लो मुझसे कि कैसे करना है, आगे से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा ईजी है, पर तुम मुझे लगता है कि जानबूझकर ऐसा करती हो। फिर मरजाना से कुछ नहीं बोलती, वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऑकवर्ड सी हो जाती है। फिर वो दोनों ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। फिर ना हमें मरजान की मॉम दिखाई देती है, वो फ़ोन पे ना किसी से बात कर रही होती है, और ना वो किसी के बेटे की लाइक शादी वगैरह होती है। तो वो उससे बात कर रही होती है और वो बोलती है कि ओ माय गॉड, वो ऐसे कैसे चूज़ कर सकती है, वो उसे कैसे चूज़ कर सकती है। ये वो गॉसिप क्वीन है ना, तो वो गॉसिप करती रहती है। और उसके बारे में वो बोलती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो बूढ़ा हो चुका है फिर भी उसने उसके साथ शादी कर ली, ये कैसे हो सकता है। और उसकी फैमिली ने ये सब होने कैसे दिया, ज़बरदस्ती की शादी कैसे करने दी। फिर ना तभी वहाँ पर ना असली की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर ना उसकी मॉम, जो मरजान की मॉम है, वो बोलती है कि एनीवे ठीक है फ़हमा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे ना अभी फ़ोन रखना पड़ेगा, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसे ठंड हो चुकी है। तो ठंड वहीं पर होती है जहाँ पर ना ये ना चुड़ैलें वगैरह होती है। तो वो असली की मॉम ना ऐसे शॉक हो जाती है कि ये क्या बोल रही है। फिर ना वो फ़ोन कट कर देती है और बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर ना वो फ़ोन कट कर देती है। फिर ना जो लाइक असली की मॉम है ना, वो बोलती है कि ये तुम जो स्कीम्स कर रही हो ना, तुम ऐसे कभी मत सोचना कि मेरे को पता नहीं चल रहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मेरे को सब पता चल रहा है। ये तुम जो एक्टिंग कर रही हो ना मरजान को यहाँ पर रोकने की, और वो मेरे को सब पता चल रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी बेटी से वो काम करवा लोगी और आतिश के पास भेजकर उन दोनों का डाइवोर्स होने से बचा लोगी। और तुम्हें क्या लगता है, और अगर उनका डाइवोर्स होने से बच गया तो तुम अपने पति को बचा लोगी। ये कभी नहीं हो सकता, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये मत कभी मत भूलना मिसेस नरमेन कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बदला लेने आई हूँ, और तुम लोगों में से कोई भी अब बच नहीं सकता। तो इतना सुनते ही ना नरमेन को ऐसे गुस्सा सा आ जाता है। तो फिर ना मरजान की माँ ऐसे खड़ी होती है और बोलती है कि जब इंसान नीचे गिर जाता है ना, तो उसका और नीचे गिरने का डर ख़त्म हो जाता है। समझ में आई आपको मिस मुर्जियानियम। तो फिर ना उसके बाद वो बोलती है कि और तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पर खड़ी रहूँगी और जो ये तुम तमाशे कर रही हो वो मैं सहती रहूँगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैंने बहुत ज़्यादा सह लिया, और अपना ना दिमाग और अपनी ज़ुबान मुझ पर वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब मुझ पर किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा। और आज नहीं तो कल तुम यहाँ से निकल ही जाओगे, और तब हम आज़ादी अपनी मनाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। और इतना कहकर ना वो अपना फ़ोन वहाँ से उठाती है और वहाँ से चली जाती है। और असली की मोम बोलती है कि ना हाँ तुम सही कह रही हो कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ से ज़रूर जाएंगे, पर तब जब हम सब
तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे और तुम में से कोई एक जना भी नहीं बचेगा इस घर में रहने के लिए। उस टाइम जब तक मैं यिल्दरिम्स को यहाँ से निकाल नहीं देती तब तक मैं शांति से नहीं बैठूँगी और तुम लोग देखना मैं क्या करती हूँ। फिर ना हमें दिखाया जाता है जो नज़ीर है ना वो वेट कर रहा होता है और हाइदर आ रहा होता है, हाइदर के हालात देखना। फिर ना वो हाइदर उसके पास आता है और नज़ीर को बोलता है कि तुम यहाँ पर आ ही गए और तुम्हें पता है क्या वो आतिश और कमाल तो यहाँ पर नहीं है। वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता हाइदर कि मरजान के साथ इतना कुछ हुआ और मरजान यहाँ पर कैसे रह सकती है, उसने ये चूज़ कैसे किया और इतना कुछ उसके साथ हो गया, सारी दुनिया इधर की उधर हो गई, वो फिर भी यही सोच रही है कि वो यहीं पर रहेगी। वो उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो उसी आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रह सकती है। तो हैदर ना ऐसे शॉक हो जाता है कि ये नज़ीर क्या बातें कर रहा है। वो बोलता है कि नज़ीर इस चीज़ के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, मुश्किल से मुझे तुम्हारे लिए टाइम मिला है, अब हमें ना कुछ और प्लानिंग करनी चाहिए और कंफर्टेबली बात कर सकते हैं अब हम, क्योंकि वो अब साथ पास नहीं है आतिश वगैरह, तो अब हमें जल्दी से बात कर लेनी चाहिए। वो बोलता है कम ऑन हैदर, अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ अब हम कुछ नहीं कर सकते और वो हम लाइक उस इंसान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते मरजान की वजह से। अब मरजान मरजान भी उससे अलग होने वाली है, तो अब हमें उससे क्या लेना देना, तो प्लीज़ तुम भी रिलैक्स करो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं रिलैक्स नहीं कर सकता, मेरे पास एक और प्लान है और ना इस बार हम पक्का आतिश से अपना पूरा पीछा छुड़वा सकते हैं। तो ना नज़ीर उसको सीरियस नहीं लेता, नज़ीर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला और वैसे भी तुमने बहुत सारे प्लान्स पहले भी बनाए थे और कोई भी तुम्हारा प्लान काम नहीं करता है और ये भी नहीं करेगा। तो वो बोलता है कि नहीं इस बार मैंने अच्छा प्लान बनाया और डिफरेंट प्लान है। तो फिर बोलता है कि हाँ बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। तो फिर ना जो हाइदर है ना वो बताता है कि आतिश ना इस बार कोई शिपमेंट करने वाला है इस वीक और वो ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह डिलीवर करने वाला है। अगर हम उस चीज़ों में गंदी चीज़ें डाल दें तो और फिर हम पुलिस को कॉल कर दें और वो पकड़ा जाएगा। फिर ना वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, वो बोलता है कि जब तक उसको पता चलेगा कि उसके साथ हुआ ही क्या है वो जेल में अंदर होगा। तो नज़ीर को ना ये आइडिया अच्छा लगता है, वो बोलता है कि लाइक सीरियस हो तुम। वो बोलता है कि हाँ वैसे भी मरजान भी तो डाइवोर्स ले रही है और अगर हमें लाइक आतिश से अभी तो हमें कुछ नहीं लेना देना और हमारे पुराने दिन भी वापस आ जाएंगे, मुझे मेरा घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कंपनी मिल जाएगी और तुम्हें मरजान मिल जाएगी। वो बोलता है कि चलो ठीक है और मानता हूँ, पर उस आदमी को ट्रिक करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम उसको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हमें कितनी बार ट्राई करना पड़ा फिर भी हम उसको लाइक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो फिर हाइदर उसे कहता है कि तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, मेरे पास अब बहुत बड़ा हथियार है। तो ना तभी वहाँ पर आ जाता है बुराक। तो जैसे बुराक वहाँ पर आता है ना तो नज़ीर उसे देखकर ऐसे शौक सा हो जाता है और हाइदर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि ये सबसे बड़ा हथियार है मेरा, मेरा बेटा, और तुम्हें तो पता है ये अब हमारी हेल्प करेगा और ये हमें सब कुछ करेगा और ये मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। तो नज़ीर उसकी तरफ देखता है ऐसे सीरियसली, वो बोलता है कि हाँ अब मेरा बेटा मेरी हेल्प करेगा और अच्छा हुआ इसका अब आतिश के साथ नहीं बनती और मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। तो नज़ीर उसकी तरफ ना ऐसे शॉकिंगली देखता है कि ये इस पर ट्रस्ट क्यों कर रहा है। फिर ना वो उसे बोलता है कि लाइक सीरियसली अगर तुम्हारी आतिश से क्यों नहीं बनती मेरे को बताओ। तो ना बुराक उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और तो फिर वो बोलता है कि मुझे अभी ना आतिश पर ट्रस्ट नहीं है, भाई ये धोखा दे रहा है या फिर ये आतिश के साथ मिला हुआ है। वो बोलता है कि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे इंचार्ज बनाएगा कंपनी का, जब मैंने उससे कहा कि अब मुझे सब काम करना आ गया है तो मैं इंचार्ज बनना चाहता हूँ, तो वो अपने कहने से मुकर गया और बोलता है कि तुम इंचार्ज नहीं बन सकते। तो अब मुझे अपना बदला उससे चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्कीम्स भी बना रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये आतिश के साथ ही मिला हुआ है। फिर ना ऐसे नज़ीर को उस पर शक सा होता है पर हाइदर को उस पर पूरा ज़्यादा ऐसे होता है। फिर ना नज़ीर उससे पूछता है कि क्या प्लान है उसके। वो बोलता है कि मेरे को थोड़ी बताएगा आतिश अपने प्लान्स। तो फिर नज़ीर कहता है कि हाँ सही बात है। फिर ना उसके बाद नज़ीर उसे कहता है कि अगर तुमने अपने फैमिली का साथ देने का सोच ही लिया और अपने बाप का साथ होगा। वो बोलता है कि हाँ मेरी साइड क्लियर हो चुकी है, अब मैं आतिश से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, अब मैं बेटा हूँ वो भी हाइदर यिल्दरिम का और मैं अब साबित करके रहूँगा। फिर ना उसका लाइक
हाइदर ना उसको हग कर लेता है और बोलता है कि ये मेरा बहुत बहादुर बेटा है, ये मेरी सच में मदद करेगा। और वो उसको ऐसे गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम ही मुझे अब यहाँ से बाहर निकालोगे। और ना नज़ीर उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखता रहता है कि ये इस पर ऐसे ट्रस्ट क्यों कर रहा है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम हमें शिपमेंट की इन्फॉर्मेशन ला कर दे दोगे तो हम तुम्हारी लॉयल्टी चेक कर लेंगे बुराक, और अगर तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं ला कर दी तो हमें पक्का पता चल जाएगा कि तुम आतिश के साथ मिले हुए हो। और बुराक ना ऐसे थोड़ी टेंशन में हो जाता है। फिर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ लेकर आऊँगा। और इतना कहकर ही ना वो वहाँ से चला जाता है और हाइदर और नज़ीर लाइक एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय बाय।